थैंक यू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। थैंक यू सो मच। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया और उसकी वजह से भारत के व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और मैं यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति को थैंक यू कह रही हूँ। तो मेरा यकीन मानिए, इस रिपोर्ट को पूरा देखने के बाद आप भी ट्रंप को थैंक यू बोलकर ही जाएंगे। भारत अमेरिका के रिश्ते इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक भारत को लेकर जो बयान आ रहे हैं, उन्हें भी दुनिया भर में सुना जा रहा है। लेकिन अब भारत ने जो खेल खेलना शुरू किया है, उसने अमेरिका को सख्ते में डाल दिया है। ये बात सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हार मानने वाले प्लेयर नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जापान पहुंच गए हैं और वहां से असली खेल अब शुरू हो चुका है। मोदी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। जापान पूरी तरह तैयार है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत के पक्ष में ऐसी चाल चली है कि अब अमेरिका का और गुस्सा हो जाना लाजमी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भारत, जापान और रूस मिलकर एक ऐसा गेम प्लान बना रहे हैं जो भारत को मजबूती देते हुए अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप रहेंगे नहीं। तो सबसे पहले बात करती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की, जहां उनके पहुंचने के बाद वॉशिंगटन में हलचल तेज है। फिर आपको बताऊंगी पुतिन के उस तोहफे के बारे में जिसने ट्रंप की हैरानी बढ़ा दी, और आखिर में बताऊंगी आपको कि आखिरकार मैं ट्रंप को थैंक यू क्यों बोल रही हूँ। वैसे तब तक आप भी समझ जाएंगे। दोस्तों, भारत और जापान की दोस्ती पुरानी है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे ने न सिर्फ दोस्ती को नई ऊंचाइयों पे ये पहुंचाएगा, बल्कि अमेरिका के लिए करारा जवाब भी यहीं से तैयार होगा। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार को अमेरिका जाकर 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज को अंतिम रूप देना था, लेकिन एंड वक्त पर उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने दावा किया कि इस निवेश का 90% मुनाफा अमेरिका रखेगा। जापान ने साफ कहा कि निवेश आपसी लाभ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। जापानी सरकार ने अमेरिका से ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ कम करने और ओवरलैपिंग टैरिफ हटाने की मांग की, लेकिन ट्रंप ने इनकार कर दिया। नतीजा, जापान ने किसी के सामने झुकने से मना कर दिया। मतलब जैसे भारत नहीं झुका, उसी रास्ते पर चलता हुआ अब जापान ने भी अमेरिका को जवाब दिया। ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में है। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका के लिए ये झटके वाली खबर है, वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला कर लिया है। जापान ने अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 68 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। ये निवेश सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वच्छ ऊर्जा, साथ ही स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ आर्थिक साझेदारी नहीं है, ये एक कूटनीतिक जवाब है जो भारत की ताकत और उसकी आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने लाने के लिए काफी है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के टैरिफ के दबाव में नहीं झुकेगा, बल्कि इस अचानक आई आपदा को अवसर में बदल देगा। और इस खेल में जापान भारत का सबसे बड़ा साथी बनकर साथ दे रहा है। जापान भारत की साझेदारी को और करीब से समझते हैं। देखिए, जापान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। देखिए, जापान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इस 508 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, जिसमें 81% हिस्सा जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी फंड कर रही है। जापानी कंपनियां जैसे कावासाकी, हैवी इंडस्ट्रीज, हिताची और तोशिबा इसकी तकनीक हमें दे रही हैं। ये प्रोजेक्ट साल 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच की यात्रा सिर्फ 2 घंटे में हो सकेगी। इसके अलावा जापानी कंपनियां भारत में एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं। टोयोटा, सॉफ्टबैंक और मिजुहो जैसी कंपनियां भारत में रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा दे रही हैं। पिछले 2 साल में जापानी कंपनियों ने भारत में 30 अरब डॉलर का निजी निवेश किया। जापान के समर्थन से भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी ताकत दिखा रहा है। मगर जब जापान पहुंचने के बाद भारत के साथ इन्हीं क्षेत्रों में और अधिक निवेश करने के लिए जापान तैयार है। ऐसी खबर है कि जापान भारत को हर मुमकिन फायदा पहुंचाएगा। ये बात भी अमेरिका के लिए झटके वाली है। अमेरिका ने जापान पर 15% टैरिफ लगाया।
लेकिन जापान ने किसी के सामने झुकने से वैसे ही इनकार किया जैसे भारत ने। जापानी प्रवक्ता योशिमासा हयाशी ने कहा कि अमेरिका के साथ कुछ मुद्दों पर और बातचीत जरूरी है। उनकी तरफ से ये बात तब सामने आई जब व्यापार के नेगोशिएटर अमेरिका जाने वाले थे और दौरा रद्द कर दिया। जापान ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप की एकतरफा नीतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये जापान की ताकत और स्वाभिमान को दिखाता है। दूसरी तरफ भारत के साथ जापान की साझेदारी न सिर्फ आर्थिक बल्कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत हो रही है। जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी की तो पूरी दुनिया कायल है। उभरते क्षेत्रों में जापान के साथ सहयोग बढ़ाने पर काम जोरों पर है। मतलब जापान खुलकर भारत के साथ खड़ा है। भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है कि जापान का साथ पकड़कर मेक इन इंडिया के तहत मजबूती से आगे बढ़ा जाए। और अब बात करती हूँ रूस और पुतिन की। रूस ने भारत को एक और बड़ा तोहफा दिया है। रूस ने भारत को तेल खरीद पर भारी छूट की पेशकश की है। इसके बाद खबर यही सामने आई है कि भारत अब रूस से जितना तेल खरीदता था उससे कई गुना ज्यादा तेल खरीदेगा। अमेरिका इसी बात से सबसे ज्यादा नाराज है कि भारत रूस के साथ तेल का व्यापार कर रहा है और इसी व्यापार को रोकने के लिए दबाव बनाते हुए अमेरिका बार बार यूक्रेन युद्ध के लिए भारत पर दोष डाल रहा है। लेकिन भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि नए भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए हर मुश्किल परिस्थिति से उभरना भी आता है। आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होगी और इस मुलाकात में तेल सौदे और दूसरी रणनीतिक साझेदारियों को लेकर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। पुतिन का सस्ता तेल देने का फैसला ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत और रूस के बीच व्यापार कम हो। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही अमेरिका को आईना दिखा चुके हैं कि हम तो अमेरिका के कहे अनुसार ही व्यापार कर रहे हैं, जबकि नाटो और अमेरिका अपनी अपनी शर्तों पर रूस से व्यापार जारी रखे हुए हैं। भारत और रूस के बीच व्यापार पिछले कई सालों में तेजी से बढ़ा है। साल 2024-25 में भारत रूस व्यापार $60 अरब को पार कर गया, जिसमें तेल और रक्षा उपकरणों का बड़ा हिस्सा है। पुतिन का ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। ट्रंप ने सोचा था कि भारत को टैरिफ के दबाव में झुकाया जा सकता है, लेकिन भारत ने न सिर्फ जापान के साथ अपनी तमाम साझेदारियों को बढ़ाया, उसे मजबूत किया, बल्कि रूस के साथ भी अपने पुराने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले गए और इस व्यापार को और ज्यादा गति दे दी। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत की ये रणनीति वैश्विक मंच पर एक नया संदेश दे रही है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ताकत है जो वैश्विक बाजार और कूटनीति में अपनी शर्तों पर डील करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की ये रणनीति लंबे समय में अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित होगी। अगर भारत अमेरिका के अलावा दुनिया के बाकी देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने में सफल रहा तो अमेरिका का वैश्विक व्यापार पर प्रभाव कम हो सकता है। और यही वजह है कि हम ट्रंप को थैंक यू कह रहे हैं। दोस्तों, सही मायने में ट्रंप के टैरिफ ने भारत को एक नया रास्ता दिखाया। भारत अब अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि भारत ने 40 और देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की रणनीति पर काम किया है और ये खबर हमने भी आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताई थी। आपको याद हो कि भारत ने पहले ही ब्रिक्स देशों, यूरोप और एशिया के कई देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देनी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर भारत इन देशों के साथ अपने निर्यात को 10 से 15% तक बढ़ा लेता है तो अमेरिका को होने वाला नुकसान $100 अरब से ज्यादा का हो सकता है। मतलब आज ट्रंप का टैरिफ भारत का नुकसान बेशक कर रहा है, लेकिन इस दबाव के बीच भारत ने जिस तरीके से लॉन्ग टर्म नीति के तहत रणनीति बनाई है और भारत ने इस मौके पर दबाव को किनारे करते हुए जिस तरह से अपने अवसर बनाए हैं, अपने अवसरों को तलाशा है, उससे फायदा भारत को होगा। इसलिए ट्रंप को थैंक यू कहना तो बनता ही है, क्योंकि तमाम उद्योगपति और व्यापारियों पर ऐसे संकट को टालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अफसरों के साथ भारत के लिए सारे विकल्पों और संभावनाओं को मूल्यांकन करना भी तेज कर दिया है। दोस्तों, भारत के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा और फुटवेयर जैसे क्षेत्रों में भारत पहले से ही मजबूत है। अब दुनिया के देशों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने से न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे और वैश्विक स्तर पर भी भारत का प्रभाव बढ़ेगा। अमेरिका के 50% टैरिफ की वजह से भारत के $48 अरब से अधिक के निर्यात तो जरूर प्रभावित हुए।
खास तौर पर कपड़ा, रत्न आभूषण, झींगा, चमड़ा और फुटवेयर जैसे क्षेत्रों में हमें नुकसान देखना पड़ा। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। सरकार व्यापारियों को कर्ज और दूसरी छूट देकर उनकी मदद भी कर रही है। साथ ही स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मतलब हर मोर्चे पर भारत के लोग भी तैयार हैं। लेकिन अगर दबाव ट्रंप की तरफ से नहीं होता तो शायद भारत जो काम 5 सालों में करने का प्लान करके बैठा था, वो अब 2 सालों में करने की नहीं सोचता। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि भारत जितना 5 सालों में आगे बढ़ सकता था, आज जिस तरीके के कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उसी वजह से अब भारत अपने टारगेट को 2 साल में ही पूरा कर लेगा। इसलिए हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को थैंक यू कह रहे हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को शुरुआती नुकसान जरूर हुआ, लेकिन ये भारत के लिए एक वरदान भी साबित होगा। भारत अब वैश्विक व्यापार में अपनी शर्तों पर खेल रहा है। जापान जैसे देशों का साथ और रूस जैसे पक्के दोस्त का समर्थन भारत को नई ताकत दे रहा है। और भारत जो अब 5 साल में हासिल कर सकता था, वो तेज गति की वजह से 2 साल में हासिल कर सकता है। तो थैंक यू सो मच मिस्टर ट्रंप। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर भेजिएगा। रहेगा मुझे इंतजार। नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए